टाइम, रियलिटी, हमारा यूनिवर्स, ये सब रियल में क्या है? इन्हीं सब सवालों के जवाब देती है हमारी आज की जबरदस्त कहानी, जिसमें एक बच्चा जो कुछ भी ड्रॉ करता है वो सब रियल में हो जाता है। यहाँ तक कि वो समय में भी आगे या पीछे जाकर कुछ भी बदल सकता है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इसी का राज और कहानी के आखिर में आने वाला एंड ट्विस्ट तो आपको अंदर तक हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त मिस्ट्री से भरी कहानी को। कहानी की शुरुआत एक 10 साल के बच्चे मैनी से होती है, जो कि काफी अजीब है और कभी किसी से बात नहीं करता। मैनी सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग ही करता रहता है और वे भी काफी ज्यादा डार्क और अजीब होती हैं, क्योंकि उनमें अक्सर किसी न किसी को मरते हुए ड्रॉ किया गया होता है। और उसके ऐसे ही बिहेवियर को देखते हुए मैनी की माँ उसे एक हॉस्पिटल से मेंटल थेरेपी भी दिलवा रही है, ताकि वो अपने पास्ट ट्रॉमा से निकल सके। मगर अभी किसी को भी पता नहीं है कि मैनी की ड्राइंग्स नॉर्मल नहीं है। अब यहाँ से हमें मैरी दिखाई जाती है, जो कि अभी अभी न्यूयॉर्क से यहाँ शिफ्ट होने आई है। मैरी एक साइकेट्रिस्ट है जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड है और अभी वो यहाँ एक नई लाइफ शुरू करने आई है, क्योंकि न्यूयॉर्क में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे कि वो भुलाना चाहती है। अब मैरी इस नए शहर में एक नई शुरुआत करने आई है ताकि अपने पास्ट को भुला सके। यहाँ से मैरी अपने ऑफिस में आती है, जहां उसकी नई कोवर्कर उसे वेलकम करती है और मैरी को उसका काउंसलिंग रूम दिखाती है, जहां से वो अब से पेशेंट्स की थेरेपी किया करेगी। यहाँ मैरी की कोवर्कर भी हैरान थी कि न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर को छोड़कर मैरी यहाँ छोटे से टाउन में जॉब करने क्यों आ गई, जहाँ मैरी उसे अपने बारे में सब बताती है। यहाँ से कोवर्कर उसे बताती है कि उनके इंस्टीट्यूट में काफी कम कर्मचारी हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले यहाँ एक अजीब घटना हुई है। यहीं के एक डॉक्टर को मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। अब मैरी को आज 2 बच्चों की थेरेपी लेनी थी, जिसमें दूसरे नंबर पर मैनी था, जो कि किसी से बात नहीं करता और सिर्फ अजीबोगरीब डार्क ड्राइंग्स बनाता रहता है, जिनमें हर बार कोई न कोई मरता हुआ ही दिखाई देता है। जहां मैनी इंसान की जगह ड्राइंग में हर बार एक पीक को दिखाता है। यहाँ मैनी से बात करने की कोशिश करने लगती है, मगर मैनी अभी भी अपनी ड्राइंग में बिजी था। अब मैरी कहती है कि सब मैनी को इतना अजीब मानते हैं, मगर उसके हिसाब से मैनी काफी नॉर्मल है और उसे सबसे बात करनी चाहिए। अब मैनी, जो कि अक्सर किसी से बात नहीं करता, आज पहली बार मैरी से बात करता है और कहता है कि उसे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता और वो सिर्फ अपना काम करता रहता है। मैरी पूछती है कि मैनी ये ड्राइंग्स बनाकर कौन सा काम कर रहा है, जहां मैनी कहता है कि वही तो है जो कि मैरी के आसपास सब कुछ कर रहा है। मैरी पूछती है कि अच्छा, तुम कोई अपनी एक काम गिनवाओ जो कि तुमने किया हो, जहां मैनी कहता है कि तुम्हारी लाइफ सब कुछ मेरे हाथों में है। अब मैरी को लगता है कि मैनी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, जिसे कि वो आगे के सेशंस में और अच्छे से जान लेगी। मगर उसे पता नहीं है कि मैनी यहाँ झूठ नहीं बोल रहा था और सच में उसी के हाथों में मैरी की लाइफ और उसके आसपास हो रही इवेंट्स हैं। अब वो कैसे, हमें आगे पता चलेगा। अब मैरी इस नए टाउन को और अच्छे से जानने के लिए एक बार में थी, जहां उसे कायरन नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि मैरी के साथ ऑफिस में काम करने वाली लड़की का दोस्त था। और कायरन मैरी को काफी अच्छा भी लगता है, तो मैरी उससे फिर से मिलने का तय करके वापिस से घर आने लगती है। मगर अब रास्ते में वो पाती है कि एक कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जहां कार में आग लगी है और उसमें से एक आदमी निकलने की कोशिश कर रहा है। अब मैरी उसकी वहां से निकलने में मदद करना चाहती थी, मगर उसे अपना पास्ट याद आता है और वो डर के मारे वहीं जम जाती है। वो बुरी तरह से कांप रही थी और जब तक कोई और उस आदमी को निकाल पाता, तब तक उस कार में ब्लास्ट होता है और वो आदमी उसी ब्लास्ट में मारा जाता है। मैरी को यहाँ काफी बुरा लगता है, क्योंकि अगर वो ना डरी होती तो वो उस आदमी को बचा सकती थी। मगर अब मैरी को एक और शॉकिंग चीज पता चलती है। जब अगले दिन वो मैनी की ड्राइंग्स देख रही थी, तो उसमें एक ड्राइंग में सेम उसी कार क्रैश को ड्रॉ किया गया था, बस उसमें किसी इंसान की जगह एक पिग को दिखाया गया था। यहाँ से मैरी मैनी से पूछती है कि क्या उसने टीवी में वो कार क्रैश देखकर ये ड्राइंग बनाई है, मगर मैनी कहता है कि उसने ये पेंटिंग कल दिन में ही उसके सामने ही तो बनाई थी और तब तक तो वो एक्सीडेंट हुआ भी नहीं था। इनफैक्ट वो मैरी ही है
जिसने इस कार क्रैश का होना पॉसिबल किया है। और ये कार क्रैश ही क्या, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मैं ही पॉसिबल करता हूँ। मैरी यहाँ हैरान थी क्योंकि ये सच है कि ये पेंटिंग मैनी ने ही कल दिन में ही बनाई थी, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? शायद से ये कोई कोइंसिडेंस है। अब मैरी ये सब सोच ही रही थी कि तभी मैनी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यहाँ तक मेरे पास कौन लाया है? वो मैं ही हूँ जो तुम्हें न्यूयॉर्क से यहाँ ले आया। और यहाँ से मैनी उसे एक और हैरान कर देने वाली बात बताता है कि तुम्हारे ड्रॉर में एक गन है और तुम चाहो तो अभी चेक कर सकती हो। अब मैरी को लगता है कि शायद से मैनी कुछ ज्यादा ही मेंटली परेशान है, सो वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और अपने ड्रॉवर को भी चेक नहीं करती। अब कुछ देर बाद ऑफिस में ही सब डॉक्टर्स की मंथली मीटिंग शुरू होती है, जहां मैरी को बताया जाता है कि वो पहली थेरेपिस्ट है जिससे उस अजीब से बच्चे मैनी ने बात की है, वरना आज तक किसी ने भी उसे बोलते हुए नहीं सुना है। तो उनके लिए ये एक जीत है। अब मैरी कहती है कि जो डॉक्टर उससे पहले मैनी की थेरेपी ले रहा था उसे उसकी मैनी के बारे में सारी रिपोर्ट्स पढ़नी है, क्योंकि मैनी काफी अजीब तरह की बातें कर रहा है। अब मैरी का बॉस उसे बताता है कि वे जल्द ही उसे मैनी के पहले वाले डॉक्टर्स की रिपोर्ट दिला देंगे। अब रात को मैरी उसी कायरन से मिलती है जो कि अब इस नए टाउन में उसका इकलौता दोस्त है। यहाँ कायरन मैरी से कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, मगर मैरी अपने पास्ट की वजह से झिझक उठती है। और यहाँ से मैरी अब अकेले में अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ कुछ ही सालों पहले न्यूयॉर्क में वो अपने पति जोश के साथ काफी खुश रहा करती थी और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। मगर जब एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे तभी उनकी कार खराब हो गई। दोनों यहाँ से एक बूढ़े आदमी से लिफ्ट लेकर जाने लगते हैं, मगर इसी बीच उनकी कार एक पेड़ में टकराने से पलट जाती है और इस बड़े एक्सीडेंट में वो बूढ़ा आदमी और मैरी का पति जोश मारा जाता है और सिर्फ मैरी ही जिंदा बचती है। और इसीलिए मैरी यहाँ इस छोटे से टाउन में जॉब के लिए आई है ताकि अपने पति की यादों को भुला सके। अब यहाँ से कायरन मैरी के साथ वक्त बिताने लगता है, जहाँ वो उसे अपनी बोट भी दिखाता है। यहाँ मैरी उसे सब सच बता देती है कि किस तरह से वो अपनी पति की यादें भुलाने के लिए यहाँ आई है। मगर कायरन मैरी को अच्छे से समझाता है कि अब उसे पास्ट को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाना चाहिए। अब अगले दिन जब मैरी अपने ऑफिस में थी तब ड्रॉवर खोलने पर वो पाती है कि वहाँ एक गन है, जैसा कि कल मैनी ने उससे कहा था। और यहाँ से अब तो मैरी को ये सब काफी अजीब लगने लगता है। पहले मैनी की पेंटिंग का सच हो जाना और अब उसके कहे अनुसार उसके ड्रॉवर में अचानक से गन का निकलना। यहाँ से मैरी ऑफिस मीटिंग में सीनियर्स को गन के बारे में बताती है, जहाँ सीनियर मैरी से कहता है कि उससे पहले मैनी को एक दूसरा डॉक्टर ट्रीट किया करता था, मगर उसकी खुद की दिमागी हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद अब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। तो उस ड्रॉर में वो गन जरूर उस पुराने डॉक्टर की होगी। और इसके अलावा भी यहाँ से अब उस डॉक्टर की मैनी के बारे में सारी रिपोर्ट्स भी सीनियर्स मैरी को देने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि उस पुराने डॉक्टर की खुद की दिमागी हालत सही नहीं थी, तो उसकी बनाई रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से मैरी खुद के दम पर मैनी की सारी डिटेल्स निकालने लगती है, जहाँ से वो पाती है कि मैनी के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ ने भी खुद की जान ले ली। और इसके कई दिनों बाद मैनी को उसके घर पर काफी बुरी हालत में पाया गया, जहाँ से एक दूसरी औरत ने मैनी को अडॉप्ट कर लिया। अब मैनी की बनाई गई सारी ड्राइंग्स देखने लगती है और समझ जाती है कि क्यों मैनी इतनी वॉयलेंट ड्राइंग्स बनाता है। अब अगले सेशन के दौरान मैरी से पूछता है कि क्या उस गन ने उसे डरा दिया है, मगर मैरी यहाँ से स्ट्रोंग होने का दिखावा करती है और कहती है कि उसमें डरने वाली कौन सी बात थी। अब यहाँ से मैनी गुस्सा हो उठता है और इस बार एक आदमी की डूबते हुए की ड्राइंग बना देता है और उसके नीचे कायरन नाम लिख देता है। अब तो ये देख मैरी हैरान रह जाती है, क्योंकि आज रात ही उसने और कायरन ने उसकी बोट पर सेलिंग के लिए नदी में जाने का प्लान बनाया है। और उससे भी अजीब बात कि मैनी को कायरन के बारे में कैसे पता चला, उसने तो अब तक उसे कुछ भी नहीं बताया था।
यहाँ से और छानबीन करने पर मैरी पाती है कि उससे पहले वाला डॉक्टर धीरे धीरे मैनी से ऑब्सेस्ड हो गया। यहाँ से मैरी उस डॉक्टर की किताब भी देखती है जिसमें एक नोट था और उसमें लिखा हुआ था कि कुछ भी रियल नहीं है, सिर्फ मैनी को छोड़कर। अब मैरी गुस्से में इस बार मैनी के घर पहुंचती है और उससे पूछने लगती है कि उसे कायरन का नाम किसने बताया, मगर मैनी उसे कोई जवाब नहीं देता। अभी यहाँ से तो मैरी इन सब से परेशान हो चुकी थी, जहाँ उसे मैनी की एक और ड्राइंग मिलती है जिसमें कोई किसी को गोली मार रहा है। मैरी डर जाती है और कायरन को ढूंढते हुए उसके बोट के पास जाती है ताकि उसे आने वाले खतरे से आगाह कर सके, मगर वो वहाँ नहीं था। उसे याद आता है कि मैनी ने उसके डूबने की ड्राइंग बनाई हुई थी। सो मैरी और परेशान हो उठती है और उसे हर जगह ढूंढने लगती है, मगर कायरन उसे कहीं नहीं मिलता। मैरी परेशान होकर घर आती है, जहां न्यूज में अब आ रहा था कि कुछ ही घंटे पहले टाउन के एक एरिया में बाढ़ आ गई है, जिससे अब तक 2500 के करीब लोग मारे गए हैं। यहाँ से मैरी मैनी की ड्राइंग्स में पाती है कि उसने पहले से ऐसी ही ड्राइंग्स बना रखी थी जिसमें हजारों लोग डूब रहे हैं और उस पर 25 भी लिखा हुआ है, यानी कि मैनी की ड्राइंग्स सिर्फ ड्राइंग्स नहीं हैं, वे सब सच हो रही हैं। अब अगले ही दिन मैरी उसके बॉस के ऑफिस में चोरी से घुसती है ताकि वो पुराने डॉक्टर की मैनी से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स देख सके, मगर उसका बॉस उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और कहता है कि उन्हें पता चला है कि मैनी के घर जाकर उसे डांट कर आई है, तो उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जा रहा है और मैरी को खुद का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसकी दिमागी हालत भी पुराने वाले डॉक्टर की तरह बिगड़ रही है। मैरी यहाँ से मेंटल असाइलम जाती है और मैकविटी, जो कि मैनी का पुराना डॉक्टर था, उससे मिलती है, जो कि अब बस यहीं लगातार कहे जा रहा था कि कुछ भी रियल नहीं है सिवाय मैनी के। उन्हें बस मैनी को जान से मार देना है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। यह अब मैरी वहाँ एक बुक पाती है जिसका टाइटल था सेकेंड डेथ, और यहाँ से मैरी को मैनी की एक और ड्राइंग याद आती है जिसमें कोई एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदकर मर रहा है। मैरी को यहाँ से डर लगने लगता है और वो उसी डॉक्टर का पीछा करने लगती है, मगर वो कुछ भी कर पाती इसके पहले ही वो डॉक्टर खुद ही नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैनी ने वो ड्राइंग्स बनाई हुई थी। मैरी यहाँ से समझ चुकी थी कि मैनी कोई आम बच्चा नहीं है और इसका मतलब ये भी है कि कायरन की भी जान अब खतरे में है। तो वो उसे फोन करने लगती है, मगर अब तक भी उसका फोन बंद आ रहा था। तो वो फिर से कायरन की बोट के पास जाती है क्योंकि उसे पता था कि कहीं मैनी की ड्राइंग्स की तरह कायरन भी पानी में डूबकर ना मारा जाए। तो वो कायरन की बोट की रस्सी इस बार खोल देती है ताकि कायरन अपनी बोट के जरिए पानी में ना जा सके और उसकी जान बच जाए। यहाँ से मैरी जल्दी से छुपकर अपने ऑफिस जाती है और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में मैनी की बनाई जितनी भी ड्राइंग्स पड़ी थी वे सब के सब ले आती है ताकि उन्हीं के जरिए उसे पता चल सके कि आगे क्या होने वाला है। और यहाँ मैरी ये देख हैरान रह जाती है कि अब तक पास्ट में जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उन सब की ड्राइंग्स मैनी ने ऑलरेडी बना रखी थी। और इन्हीं में से एक ड्राइंग मैरी का ध्यान खींचती है जिसमें एक आदमी डूबती हुई बोट पर सो रहा है। और ये देख मैरी को रियलाइज होता है कि उसने जिस बोट को खोला था शायद से उसमें कायरन सो रहा होगा। और उस वक्त ऊपर से काफी तेज बारिश भी हो रही थी, मगर जब तक वो भागते हुए वहां पहुंचती वो बोट भी क्रैश हो चुकी थी और पुलिस द्वारा अब कायरन की बॉडी को निकाला जा रहा था। यानी कि मैरी के इतनी कोशिशों के बावजूद भी जो मैनी ने ड्रॉ किया था वो होकर ही रहा और कायरन भी मारा गया। अब यहाँ से तो मैरी अपना आपा खो देती है और उसे डॉक्टर की वही बात याद आती है जो कि मरने से पहले वो कह रहा था कि मैनी को मार देना ही इन सब का अंत है। तो मैरी जल्दी से मैनी के घर जाती है और वहाँ से उसे उठाकर गन पॉइंट पर कार से ले जाने लगती है और उससे पूछने लगती है कि वो कौन है और ये सब कैसे कर रहा है, मगर मैनी अभी भी चुप ही था। यहाँ से मैनी को एक पुरानी बिल्डिंग में ले आती है और कहती है कि मैनी उसे सब बता दे वरना वो उसे यहीं जान से मार देगी। अब यहाँ से मैनी कहता है कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है
वो वहीं कर रहा है और मैरी भी इसमें बराबर की साझेदार है। मैरी को ड्रॉवर में गन मिली क्योंकि उसने वो ड्रॉवर खोला। यहाँ तक कि मैरी ने ही कायरन की बोट को पानी में जाने दिया, यानी कि उसी ने इन इवेंट्स को होने को पॉसिबल किया। अब यहाँ से मैरी थक चुकी थी और वो फाइनली अब मैनी को गोली से मार देती है और फिर अब खुद को भी गोली से मार लेती है। मगर अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आने शुरू होते हैं। समय फिर से कई साल पहले जाता है जहाँ उस कार एक्सीडेंट के बाद मैरी हॉस्पिटल में थी, मगर इस बार उसका पति जोश जिंदा था जो कि उसके पास बैठा था। यानी कि मैरी टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे आ गई है और यहाँ से एक नई टाइमलाइन बन गई है जो कि पुरानी वाली से अलग है, क्योंकि इस बार मैरी का पति जोश जिंदा है। दोनों हॉस्पिटल से घर आते हैं और साथ रहने लगते हैं। मगर अब एक रात अचानक से मैरी को पहले वाली टाइमलाइंस की सारी यादें वापस से आ जाती हैं और वो जोश को भी सब बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो ये समय पहले से जी चुकी है, मगर अलग तरह से। अब जोश मैरी को उसका सपना कहकर उसे सुला देता है, मगर मैरी अब अगले ही दिन न्यूयॉर्क से उसी टाउन वाले ऑफिस में फोन करती है, जहां फोन पर उस ऑफिस के कर्मचारियों की आवाज से वो समझ जाती है कि वो तो उन सब को जानती है। अब मैरी बिना जोश को बताए अगले ही दिन फिर से उसी टाउन में आ जाती है और अपने पिछले टाइमलाइन वाले ऑफिस में जाती है जहां उसे सब याद था। मगर यहाँ अब इस ऑफिस में यहाँ उसे कोई नहीं पहचानता, क्योंकि इस नई टाइमलाइन में मैरी कभी भी यहाँ काम करने आई ही नहीं। यहाँ से मैरी अब मैनी के बारे में भी पूछने लगती है, क्योंकि समय में पहले आने से अब मैनी भी जिंदा होगा। मगर सरप्राइजिंगली कोई भी ऑफिस स्टाफ उसे कुछ नहीं बताता। अब यहाँ से मैरी छुपकर ऑफिस के आर्काइव रूम में जाती है, जहाँ उसे ढूंढने पर फाइनली मैनी की फाइल मिल जाती है। लेकिन तभी वहाँ मैनी आता है और कहता है कि उसने कभी भी मैरी को पास्ट में नहीं भेजा और ना ही उसका भविष्य बदला है। उसे बदलने वाली मैरी खुद है और जब भी मैरी किसी ड्राइंग को देखती है वहीं सच हो जाती है। अब यहाँ से स्क्रू रेंजर्स कैट का एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसमें वैज्ञानिकों के मुताबिक जब तक हम किसी घटना को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक यूनिवर्स में वो घटना कभी होती ही नहीं। मैरी अब फाइल खोल देती है जहाँ इस बार सब कुछ ब्लैंक था, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही ड्राइंग बची हुई थी। मैनी कहता है कि अगर मैरी ने इसे देख लिया तो ये भी सच हो जाएगा और मैरी अब वो ड्राइंग देख लेती है जिसमें न्यूयॉर्क में ही उसका पति जोश अब इस नई टाइमलाइन में भी मारा जाने वाला है। और चूंकि अब मैरी ने ये ड्राइंग देख ली है यानी कि ऐसा होना तय है, मैरी यहाँ से चिल्लाते हुए कि जोश उससे फिर से छीन जाएगा बाहर आ जाती है, जहाँ से पुलिस उसे पकड़ लेती है और फिर मेंटल असाइलम में एडमिट करवा देती है। अब कुछ दिन बाद मैनी फिर से उससे मिलने आता है, जहाँ से मैरी को रियलाइज होता है कि मैनी को उसकी जरूरत है। हर एक इवेंट जिसे मैनी ड्रॉ करता है उसे पूरा करने के लिए मैनी को मैरी की जरूरत है और यहाँ से अब वो सब कुछ समझ जाती है। वहीं मैनी अब एक और जगह दिखाया जाता है जहाँ वो एक ड्राइंग बना रहा है जिसमें वो खुद एक पिग से मिलने हॉस्पिटल गया है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसी वो मैरी से मिला था। अब आखिर में मैरी एक थेरेपी सेशन में है जहां अब वो समझ चुकी है कि वो कौन है, यहाँ क्या कर रही है और अब तक जो भी उसकी लाइफ में होता आया है वो सब क्यों हुआ। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जो कि सब कुछ बदल कर रख देगा। मैरी डॉक्टर से कहती है कि वो रियल नहीं है। मैरी, ये डॉक्टर, ये यूनिवर्स कुछ भी रियल नहीं है, वे सिर्फ उस छोटे बच्चे मैनी के दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए वो मैरी के पास्ट और फ्यूचर को बदल पा रहा है। और इसीलिए वो पुराना डॉक्टर भी लगातार कहे जा रहा था कि कुछ भी रियल नहीं है सिवाय मैनी को छोड़कर, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये पूरी रियलिटी मैनी के दिमाग में ही है जिसे कि वो कंट्रोल कर सकता है। अब ये हुआ कैसे हमें दिखाया जाता है, जहां मैनी अपने पेरेंट्स के साथ काफी खुश रहता था, मगर उसके पेरेंट्स की डेथ ने उसके लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। जहां से उसे लगा कि उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो अब अपनी सारी इमेजिनेशन को ड्रॉ करने लगा जिसमें सब कुछ उसकी मर्जी से उसके कंट्रोल में हो सकता था। और उसी के ड्रॉ करने से एक नई रियलिटी बन गई और मैरी भी इसी रियलिटी का हिस्सा है। वो रियल नहीं है, इसीलिए मैंने उसे पास्ट तक में भेज पाया।
इसके अलावा उसने कहानी के शुरू में भी कहा था कि सारा यूनिवर्स, इसकी इवेंट्स जो कुछ भी हो रही हैं वे सब उसी की वजह से पॉसिबल हैं, क्योंकि वो मैंने ही था जिसका इस रियलिटी पर कंट्रोल था। तब मैरी ये समझ नहीं पाई, मगर अब वो सब कुछ समझ चुकी है कि ये सारा यूनिवर्स, ये सारी रियलिटी, ये सब का सब एक 10 साल के बच्चे मैनी के दिमाग की इमेजिनेशन है, जिससे कि ये अल्टरनेट रियलिटी बन गई है। वहीं रियल वर्ल्ड में मैनी एक पिक को डॉक्टर से बात करते हुए ड्रॉ कर रहा है, जो कि सेम अभी मैरी कर रही है। यानी कि मैरी को असलियत का एहसास होना, इसके पीछे भी मैनी ही है, जो कि सबको सच रियलाइज करवा रहा है। मगर अब मैनी इस रियलिटी को खत्म कर रहा है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की डेथ से आगे बढ़कर अब अपनी नई अडॉप्टेड माँ को अपना चुका है। और ऐसा होते ही अब मैरी का सारा यूनिवर्स खत्म होने लगता है। और ये भी उसी साइंटिफिक थ्योरी से हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जब तक मैनी ने इस रियलिटी को ऑब्जर्व किया, ये रियलिटी बनी रही, मगर उसके आगे बढ़ते ही ये रियलिटी खत्म हो गई। इस माइंड बेंडिंग ट्विस्ट वाली कहानी पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में ज़रूर से बताएं और एप्रिसिएशन के लिए वीडियो लाइक करते जाएं। थैंक यू।